चलो जिंदगी का खोजें कोई जवाब हम तुम, गुमनाम अंधेरों में रोपें गुलाब हम तुम, किसी झील की तरह से ये बेकरार आंखें, चलो बैठ करके चुन लें उनमें से ख्वाब हम तुम। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित वसंतोत्सव के उपलक्ष्य में नहले पर दहले कार्यक्रम में मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। वैलेंटाइन डे, वसंतोत्सव, मदनोत्सव और कितने भी नाम इसके दिए जा सकते हैं, लेकिन सबका मूल होता है मन का उल्लास, मन की प्रफुल्लता। पूरी धरती भी देखिए इस समय एक उत्सव मनाती हुई नजर आती है। तो इसी उत्सव को हम मना रहे हैं अपने कुछ कवि युगल के साथ। हमारे बीच में आज के एपिसोड में शामिल हैं श्रीमती इंदुराज निगम जी, श्री राजेंद्र निगम जी गुड़गांव से, श्रीमती नलिनी पुरोहित जी, श्री मदन क्षितिज जी जोधपुर से, श्रीमती पल्लवी त्रिपाठी जी, श्री कृपाल त्रिपाठी जी नोएडा से। तो सुनते हैं इनसे कुछ प्रेम की कविताएं, कुछ प्रेम भरी बातें और कुछ चटपटे से किस्से। सबसे पहले आमंत्रित करती हूं मैं श्रीमती इंदुराज निगम जी को। इंदुराज निगम जी एक ऐसी महिला हैं जिनकी मुस्कुराहट बड़ी मारक है। हमेशा मैंने इन्हें मुस्कुराते हुए देखा है। देखिए, जो काम बोली नहीं कर पाती वो काम एक मुस्कुराहट कर देती है। अगर इनकी मुस्कुराहट देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके सारे तनाव दूर हो गए हैं। तो आइए मुस्कुराते हुए आमंत्रित कीजिएगा श्रीमती इंदुराज निगम जी को। मैं इंदुराज निगम गुरुग्राम से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वैलेंटाइन डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और एक श्रृंगार गीत पढ़ती हूँ। नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं, नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। नाम तुम्हारा सुबह सुबह जब तुम्हें निहारूं सूरज खिल जाता, सुबह सुबह जब तुम्हें निहारूं सूरज खिल जाता, और रात को देखूं मन में चंदा मुस्काता, और रात को देखूं मन में चंदा मुस्काता। रंग बिरंगे फूल हर एक दिन हर पल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल हर एक दिन हर पल खिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। नाम तुम्हारा मोर नाच उठते वन में जब सावन आता है, मोर नाच उठते मन में जब सावन आता है, मत जाना बगिया में मन को मन समझाता है, मत जाना बगिया में मन को मन समझाता है। लेकिन ऐसे मौसम कहाँ हमेशा मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौसम कहाँ हमेशा मिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। नाम तुम्हारा। और अंतिम छंद है, मन का मन से जाने कैसा रिश्ता होता है, मन का मन से जाने कैसा रिश्ता होता है, चोट लगे एक मन को तो दूजा मन रोता है, चोट लगे एक मन को तो दूजा मन रोता है। प्रेम के धागे से मन के रिश्तों को सिलते हैं, प्रेम के धागे से मन के रिश्तों को सिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं, नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब इंदु जी, बहुत खूब, शानदार, जानदार, बहुत अच्छा सुनाया। और श्रोताओं, मैंने कहा था वैसा ही निकला ना।
इंदु जी ने इतना अच्छा सुनाया। अब उसके जवाब में राजेंद्र निगम जी क्या सुनाते हैं, देखते हैं। देखिए, पति पत्नी जब साथ में रहते हैं तो उनके बीच का प्यार एक अलग ही तरह का होता है। और आज तो वैलेंटाइन डे है, हम वैलेंटाइन उत्सव मना रहे हैं, प्रेम उत्सव मना रहे हैं, वसंतोत्सव मना रहे हैं। तो प्रेम की ही कविताएं आज होंगी। सारा पूरा आलम प्रेम में डूबा हुआ होगा। राजेंद्र निगम भी कुछ कम नहीं है। राजेंद्र निगम जी की गायकी और उनकी लेखनी इतनी अच्छी है कि देखते ही बनती है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ राजेंद्र निगम जी को कि वे आए और इंदु राज निगम जी से वो क्या कहना चाहते हैं हम भी सुनेंगे, आप भी सुनिएगा। आइए राजेंद्र राज निगम जी। गुरुग्राम से मैं राजेंद्र निगम राज आप सबको प्रणाम करता हूं और परम आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी तथा प्रेरणा दर्पण मंच को नमन करता हूं इस सुंदर आयोजन के लिए और अपनी धर्मपत्नी इंदुराज निगम जी को समर्पित ये कविता जैसा कि आदेश हुआ है कि कलियों वाली खुशबू हो तुम, फूलों वाली डाली तुम, इस घर की तुम मर्यादा हो, इस घर की घर वाली तुम, फूलों वाली डाली तुम। और उस आंगन से इस आंगन तक खुशियां तुमने बोई है, सबकी खातिर जाने कितनी नींदें तुमने खोई है। महक रही जो अपनेपन से, महक रही जो अपनेपन से, उस बगिया की माली तुम, इस घर की घर वाली तुम। छंद देखिएगा कि चूल्हा चौका ही दुनिया है, इसमें ही खो जाती हो, अन्नपूर्णा नाम तुम्हारा, स्वाद कहाँ से लाती हो। जो खेतों में लहराती है, जो खेतों में लहराती है, वो गेहूं की बाली तुम, इस घर की घर वाली तुम। और खुशहाली ही खुशहाली बस देना तुमने सीखा है, बिना तुम्हारे त्योहारों का मौसम बिल्कुल फीका है। तुमको रोज मनाते हैं हम, तुमको रोज मनाते हैं हम, तुम होली दिवाली तुम, इस घर की घर वाली तुम। अंतिम छंद कि ताल और लय में जब चूड़ी कंगन बजने लगते हैं, छंद स्वयं बाहें फैलाते गीत संवरने लगते हैं। तो कवियों को प्रिय लगने वाली, कवियों को प्रिय लगने वाली श्रोताओं की ताली तुम, इस घर की घर वाली तुम, इस घर की घर वाली तुम। नमस्कार, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। ये निगम दंपति तो बड़े धमाल के निकले, बड़े कमाल के निकले। बहुत गजब का सुनाया राजेंद्र राज निगम जी आपने, और इंदु जी ने भी बहुत सुंदर सुनाया। आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। क्या होता है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी। दो दोहे सुनाती हूँ क्योंकि हम अभी जोधपुर की तरफ चलते हैं, और जोधपुर राजस्थान में, तो राजस्थान की भाषा के ही दो दोहे आपको सुनाती हूँ। क्या होता है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी। आग लगी बनखंड में, दाझा चंदन बंस, जंगल में आग लग गई, चंदन का पेड़ धू धू करके जलने लगा।
तो चंदन के पेड़ ने अपनी डाली पर बैठे हुए हंस से कहा कि आग लगी बनखंड में दाझा चंदन बंस, मैं तो दाझू पंख बिन, तू क्यों दाझे हंस। मेरे तो पंख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, मैं भाग नहीं सकता, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन हे हंस, तेरे तो पंख भी हैं, पैर भी हैं, तो मुझे छोड़कर चला क्यों नहीं जाता, भाग क्यों नहीं जाता, उड़ क्यों नहीं जाता। तो हंस ने जो जवाब दिया वो प्रेम की पराकाष्ठा लगे तो बताइएगा। हंस ने कहा कि पान मरोड़या रस पिया बैठा थारी डाल, कि मैंने उम्र भर किया ही क्या है, तेरे पत्तों को निचोड़ निचोड़ कर उनका रस पिया है, तेरी डाली पर बैठकर विश्राम किया है, कि पान मरोड़या रस पिया बैठा थारी डाल, और तू जले मैं उड़ चलूं जीणो किते काल। तो श्रोताओं, ये होता है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी, साथ साथ में रहते हुए साथ में जीना, साथ में मरना। जोधपुर से हमारे बीच में है राजस्थान की आन बान शान के को बढ़ाने वाले श्रीमती नलिनी पुरोहित जी और श्री मदन क्षितिज जी। तो इनमें से दोनों में से मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ नलिनी पुरोहित जी को कि वे आएं और अपनी प्रेम की कविता से पूरे वातावरण को रसमय बना दें। आइए नलिनी पुरोहित जी। नलिनी पुरोहित जोधपुर से एक बसंत के ऊपर गीत। के बाजे ढोल मृदंग सब और है उमंग, उठी मन में तरंग, बाजे ढोल मृदंग सब और है उमंग, उठी मन में तरंग, के झूमे अमुआ की डारी झूम उठी धरा सारी, के झूमे अमुआ की डारी झूम उठी धरा सारी, छठा जग की है न्यारी शोभा देखो लागे है प्यारी, छठा जग की है न्यारी देखो शोभा लागे है प्यारी, हो बाजे ढोल मृदंग सभी और है उमंग, उठी मन में तरंग, के कुके कोयल निराली वो भी लागे है रूपाली, कुले कुके कोयल निराली लाग वो भी लागे है रूपाली, ये हुई हरियाली सारी खुशियां है पाली, बाजे ढोल मृदंग सभी और है उमंग, उठी मन में तरंग, के नाचे मयूर मतवाला हो नाचे मयूर मतवाला, हुआ जग में उजियाला किसने ये जादू डाला, हो नाचे मयूर मतवाला हुआ जग में उजियाला किसने ये जादू डाला, जो है सबसे निराला, बाजे ढोल मृदंग सब और है उमंग, उठी मन में तरंग, के खिले उठा मेरा मन कह उठा दर्पण, गोरी सजले सवर ले आज आएंगे सजन, के खिले उठा मेरा मन कह उठा दर्पण, गोरी सजले सवर ले आज आएंगे सजन, बाजे ढोल मृदंग सब और है उमंग, उठी मन में तरंग, के आयो रंग का बहार, के आई रंग की बहार, आया फागुन त्योहार पड़ी रस की फुहार, आई रंगों की बहार आया फागुन त्योहार पड़ी रस की फुहार, लिए संग पुष्पहार, हो बाजी ढोल मृदंग सब और है उमंग, उठी मन में तरंग, हो बाजी ढोल मृदंग सब और है उमंग। धन्यवाद। वाह नलिनी जी, क्या कहने, बहुत जबरदस्त आपकी प्रस्तुति रही। जोधपुर से हमारे बीच में नलिनी पुरोहित जी ने जिस तरह से वसंत के उत्सव को एक उत्सव के रूप में मनाया है और अपने अपना गीत सुनाकर वसंत को पूरे परवान चढ़ा दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नलिनी जी। क्षितिज जी हमारे बीच में हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, लेकिन अधिवक्ता रहते हुए भी कविताएं बहुत खूब लिखते हैं। मदन क्षितिज जी मैं आमंत्रित करती हूं बड़े सम्मान के साथ आएं और अपनी रचना से इस पूरे कार्यक्रम में एक नया रंग भर दें, एक नया रूप दें इस कार्यक्रम को। आइए मदन क्षितिज जी का मैं भी स्वागत करती हूं, मेरे साथ में आप भी स्वागत कीजिएगा मदन क्षितिज जी। मैं मदन क्षितिज कवि जोधपुर से आदेशानुसार एक गीत प्रस्तुत करता हूँ प्रेरणा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के लिए। चंद्रिका चमकती है चंद्रानन से, परबिंब चमकता है उसके आनंद से, मेरे मन की चांदनी को
कभी न्यून नहीं कह पाया, कारण मेरे बिंबों को शत सहस्त्र रूप में चमकाया। गफलत गलती के आकाशों में सहमा सहमा अंधकार पाया, तब तोड़ अहम को जरना फूटा, संधि प्रस्ताव भिजवाया। कि तुम आभा हो नव प्रभात की, तुम कलिका हो नव वसंत की, जीवन ज्योति जागृत ज्वाला, तुम मलिका हो मेरे मन की। युगों युगों के अंतराल से दो दीपक धरती पर टकराए, अगणित आशाओं का लोभ लिए, मिले जीवन ज्योति जगाए। नहीं चाहता प्रेम प्रतिदान कभी, चाहे उत्सर्ग करे संपूर्ण, न हो जीवन में अभिलाषा, नहीं वांछा कभी रहे अपूर्ण। इसके अति न कुछ कहना प्रिय, इस अकिंचन को दो क्षमादान, अक्षय निधि और स्वास्थ्य सदा ही दे, सर्वस्व सर्वशक्तिमान, सर्वस्व सर्वशक्तिमान। वाह वाह वाह! इस मदन उत्सव को, वसंत उत्सव को अपनी कविता से बहुत ही शानदार जानदार बना दिया है मदन क्षितिज जी ने। अब हम जोधपुर से चलते हैं नोएडा की ओर। नोएडा में रहते हैं पल्लवी त्रिपाठी और श्री कृपाल त्रिपाठी। पल्लवी त्रिपाठी बहुत हंसमुख लड़की है, महिला है, जो भी कुछ कहें, बहुत हंसमुख है। इनका चेहरा हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे खिलता हुआ गुलाब हो। और कृपाल जी भी कुछ कम नहीं है। दोनों की जोड़ी बहुत ही गजब की है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही गजब की है। तो दोनों में से मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी पल्लवी कृपाल त्रिपाठी को। पल्लवी, कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, कि वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूं तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। यही तो होती है एक दूसरे के साथ समझ, एक दूसरे का सम्मान करने की प्रवृत्ति, एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति। तो पल्लवी हमारे बीच में क्या सुनाने वाली है इस वसंत उत्सव के अंतर्गत आयोजित नहले पर दहले कार्यक्रम में, आपके सामने बुलाती हूं मैं बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, पल्लवी कृपाल त्रिपाठी। सभी को सादर प्रणाम। मैं पल्लवी त्रिपाठी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसका आयोजन हो रहा है वैलेंटाइंस और बसंत उत्सव के इस पावन अवसर पर। प्रेम के इन बसंती दिनों में आप सभी प्रेम करने वालों के नाम कुछ पंक्तियां प्रेषित करती हूँ। 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि मेरे लिए प्रेम क्या है, सुनिएगा। कि साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं। प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं, प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं। राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं। और हम सबके जो प्रियतम हैं, जो हमारे जीवन साथी हैं, आप सबके जीवन में भी जो वो विशेष एक नाम है, उन सबके नाम ये 4 पंक्तियां करती हूँ, सुनिएगा। कि 2 हासिल हैं इस जीवन के, पहला बचपन दूजे तुम,
कहते हैं ना कि जीवन का स्वर्णिम काल होता है जब हम अपने शैशवावस्था में होते हैं, बचपन को जीते हैं। ऐसे ही जब हमारा प्रेम नया नया होता है तो वो दौर भी वैसा ही होता है, उतना ही अल्हड़, उतना ही नटखट, उतना ही चंचल और सपनों से भरा हुआ। पंक्तियां सुनिएगा कि 2 हासिल है इस जीवन के, पहला बचपन दूजे तुम। 2 हासिल है इस जीवन के, पहला बचपन दूजे तुम। 2 काबिज है इस जीवन पे, पहली धड़कन दूजे तुम। 2 काबिज है इस जीवन पे, पहली धड़कन दूजे तुम। अपनी शर्तों पे दुनिया को जीत चुके हैं लेकिन हम, अपनी शर्तों पे दुनिया को जीत चुके हैं लेकिन हम। 2 के आगे हार गए हैं, एक चंचल मन दूजे तुम। 2 के आगे हार गए हैं, एक चंचल मन दूजे तुम। एक चंचल मन दूजे तुम। और एक मुक्तक और पढ़ती हूँ अपने प्रियतम के नाम, अपने जीवन साथी कृपाल त्रिपाठी जी के नाम। वो पंक्तियां आप सबके मन को अगर छू जाए तो आप सबका आशीष मिले। पंक्तियां सुनिएगा कि ज्यों भावों को शब्द मिले तो सार पूर्ण हो जाता है। ज्यों भावों को शब्द मिले तो सार पूर्ण हो जाता है। एक खास के होने से संसार पूर्ण हो जाता है। एक खास के होने से संसार पूर्ण हो जाता है। बिंदिया चूड़ी मेहंदी पायल लगते सभी अधूरे से। बिंदिया चूड़ी मेहंदी पायल लगते सभी अधूरे से। उनकी एक नजर पड़ती श्रृंगार पूर्ण हो जाता है। उनकी एक नजर पड़ती श्रृंगार पूर्ण हो जाता है। और चूंकि यह जो समय है, ये जो मौसम है, यह जो त्योहार है, यह प्रेम का है और उस प्रत्येक रिश्ते को समर्पित है जो कभी भी किसी भी रूप में हमसे जुड़ा, हमारा संबल बना, हमारा सहारा बना। ऐसे सभी रिश्तों को जो हमारे साथ हैं, जो हमसे बिछड़ गए हैं, उन सब रिश्तों के नाम एक मुक्तक करके आप सबसे फिर मैं विदा लूंगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि कुछ यादों को ख्वाब बना के इन पलकों पे पलना है। कुछ यादों को ख्वाब बना के इन पलकों पे पलना है। पीर के पर्वत को आंसू बन धीरे धीरे गलना है। पीर के पर्वत को आंसू बन धीरे धीरे गलना है। रिश्ता अपना ऐसा जैसे नदिया के 2 तीरों का, सदियों तलक नहीं मिलना पर साथ साथ में चलना है। सदियों तलक नहीं मिलना पर साथ साथ में चलना है। बहुत खूब, बहुत खूब। वसंत में जैसे नई कोपलें आती हैं, नए पल्लव आते हैं, वैसे ही पल्लवी ने बिल्कुल ताजा ताजा कविता हमारे सामने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से खिलती रहो, इसी तरह से मिलती रहो और इसी तरह से खुश रहो पल्लवी। बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत स्नेह देती हूँ। लेकिन कृपाल जी भी कुछ कम नहीं है। कृपाल जी भी अपनी कविता, पेशे से तो इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का काम करते हुए भी कविताएं लिखते हैं और बहुत ही गजब की कविताएं लिखते हैं। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कविता का एक रूप ये भी हो सकता है। कृपाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपनी रचना से एक नई करवट दें इस कार्यक्रम को, एक नया मोड़ दें, एक थोड़ा सा चटकीलापन इस कार्यक्रम को दें। आइए कृपाल जी। नमस्कार मित्रों, मैं कृपाल त्रिपाठी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के नहले पे दहला कार्यक्रम के लिए आपके साथ अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि प्रेम के विषय में वैसे तो बहुत कुछ लिखा गया, पढ़ा गया और कुछ हमारे बहुत बड़े शायरों ने कुछ इस तरह लिखा कि ये इश्क नहीं आशां बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, या ये इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के।
तो वहीं से कुछ प्रेरणा लेके मैंने इसका अपना एक पहलू देखा कि हर तरह के रोग का उपचार होना चाहिए, हर तरह के रोग का उपचार होना चाहिए, दर्द से हर मुक्त ये संसार होना चाहिए, और इश्क में गालिब कोई फिर से निकम्मा ना बने, इश्क में गालिब कोई फिर से निकम्मा ना बने, इश्क के टीके का आविष्कार होना चाहिए। जी हाँ मित्रों, कोरोना का टीके का आविष्कार हो गया है, तो इश्क के टीके का भी आविष्कार होना चाहिए। अनंत काल से चली आ रही बीमारी है और है विलक्षण रोग ये। इस रोग की खूबियाँ देखिए कि लक्षण है कि है विलक्षण रोग ये, लक्षण बहुत गंभीर है, और नींद गायब आँख से और दिल में रहती पीर है, नींद गायब आँख से और दिल में रहती पीर है, तो डूब कर इस आग में कोई बेचारा ना जले, डूब कर इस आग में कोई बेचारा ना जले, आग के दरिया पे पुल तैयार होना चाहिए, इश्क के टीके का आविष्कार होना चाहिए। और देव भी कुछ दास हो इस रोग से हारे गए, देव भी कुछ दास हो इस रोग से हारे गए, कुछ बेचारे हो के पागल पत्थरों मारे गए, तो फिर ना हो कोई शराबी और पागल इश्क में, फिर ना हो कोई शराबी और पागल इश्क में, लैला और पारो का बहिष्कार होना चाहिए, इश्क के टीके का आविष्कार होना चाहिए। और देखिए, इस प्रेम के लिए कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है, कोई आदमी अपने ही एक्सपीरियंस से सीखता है। और उस पर मैं कहता हूँ कि है पढ़ाई में वो अव्वल, कई बेचारे हैं पढ़ाई में तो टॉपर हैं, लेकिन तो है पढ़ाई में वो अव्वल, इश्क में पर फेल है पढ़ाई में वो अव्वल, इश्क में पर फेल है, और प्रैक्टिकल के लव में एंटी रोमियो है, जेल है, तो लव गुरु का मार्गदर्शन भी मिले हर एक को, लव गुरु का मार्गदर्शन भी मिले हर एक को, प्यार का भी पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए, इश्क के टीके का आविष्कार होना चाहिए। और इस रोग के होने की कोई उम्र नहीं है, तो बचपने में कुछ जवानी कुछ बुढ़ापे में फंसे। जी हाँ, हमारे पास बचपने के किस्से हैं और बुढ़ापे के भी बहुत से लोग हैं। तो बचपने में कुछ जवानी कुछ बुढ़ापे में फंसे, खूबसूरत कोई चेहरा जो जरा सा भी हंसे, और सुंदरी हर एक है कारण बड़ा इस रोग का, सुंदरी हर एक है कारण बड़ा इस रोग का। ध्यान दीजिए कि जैसे सिगरेट पे हर बार गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण है कैंसर के लिए, तो वहीं से ये लाइन में कि सुंदरी हर एक है कारण बड़ा इस रोग का, इन पर टैक्स का इन पर अधिक कुछ भार होना चाहिए, टैक्स का इन पर अधिक कुछ भार होना चाहिए, इश्क के टीके का आविष्कार होना चाहिए। तो सभी सुंदरियों पे कुछ टैक्स एक्स्ट्रा लगना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से कई बेचारे बीमार हो जाते हैं। और यूं तो है इस रोग की कोई समय सीमा नहीं, मतलब ये रोग कितने साल के लिए लगेगा कितने लगेगा पता नहीं, और यूं तो है इस रोग की कोई समय सीमा नहीं, जो चढ़ा एक बार ज्वर होता कभी धीमा नहीं। और इश्क के बेचारे रोगी कई बार छिपे होते हैं। एक आजकल कोरोना के पीरियड में एक वर्ड सुन आया, पॉपुलर हुआ, असिम्पोटिक। असिम्पोटिक मतलब वो रोगी जिनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, कोरोना है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, तो वहाँ से असिम्पोटिक आया। तो वहीं से मैंने इसको लिया कि यूं तो है इस रोग की कोई समय सीमा नहीं, जो चढ़ा एक बार ज्वर होता कभी धीमा नहीं, है असिम्पोटिक कई रोगी हमारे बीच में। ऐसा हर जगह हर महफिल में आपको कई इश्क के बीमार मिल जाएंगे जो बेचारे शायद लक्षण उनके दिखाई ना दें। तो है असिम्पोटिक कई रोगी हमारे बीच में, जांचने का इनको भी औजार होना चाहिए, इश्क के टीके का आविष्कार होना चाहिए, इनकी भी टेस्टिंग किट होनी चाहिए। तो है असिम्पोटिक कई रोगी हमारे बीच में, जांचने का इनको भी औजार होना चाहिए, इश्क के टीके का आविष्कार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों। देखिए ना, इश्क का भी टीका लगना चाहिए, टीका बनना चाहिए। क्या गजब की कल्पना है कृपाल जी आपकी, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, पति पत्नी का संबंध तो बड़ा लालित्यपूर्ण होता है क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। प्यार के कारण जो तकरार होती है और उस तकरार की वजह से जो प्यार बढ़ता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है।
प्रत्येक भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक उसे यही पति मिले। और वो इसलिए प्रार्थना करती है क्योंकि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाते हैं। पति और पत्नी साथ में रहते हैं तो नोकझोंक भी होती है, तकरार भी होती है, तू मैं भी होती है, और इसी से प्यार बढ़ता है। कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट में हम चलते हैं इन्हीं बातों की ओर, इन्हीं शिकायतों की ओर और इन्हीं अच्छाइयों की ओर। ये पति पत्नी युगल एक दूसरे की कौन सी बात इन्हें अच्छी लगती है और कौन सी बात सबसे बुरी लगती है, ये तय कर पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी मेरे प्रश्नों का उत्तर इन्होंने दिया है। एक के बाद एक आकर ये आपको बताएंगे कि कौन सी बात अपने जीवन साथी की सबसे अच्छी लगती है और कौन सी बात सबसे बुरी लगती है। करते हैं इन सबका स्वागत। आइए सब लोग। मैं इंदुराज निगम गुरुग्राम से, मेरे पति श्री राजेंद्र निगम राज साहब, तो मैं उनकी एक अच्छी आदत बताती हूँ। अच्छी आदत तो इतनी ज़्यादा है कि बताऊँ क्या क्या। वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं, मेरे साथ तो हमेशा बहुत साथ देते हैं और वैसे सभी के लिए बहुत सॉफ्ट नेचर है उनका। और अपनी परंपरा संस्था के लिए हमेशा लगन से, कर्मठता से लगे रहते हैं। कुछ भी करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसके पीछे जी जान से जुट जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी आदत ये एक उनमें खास बात है कि वो जैसे कोई भी पढ़ रहा हो या कोई लाइन दे दिया, कुछ कर दिया, तो बहुत जल्दी अपनी एक कविता बना देते हैं, उसके बारे में तुरंत लिख देते हैं, या कह सकते हैं उसको आशु कवि हैं। तो ये उनकी बहुत अच्छी आदत है, अच्छी क्वालिटी है। धन्यवाद। मैं राजेंद्र निगम राज गुरुग्राम से अपनी पत्नी इंदुराज निगम जी की एक अच्छी आदत आज आप सबको बताना चाहता हूँ। इनमें लगन और समर्पण का भाव बहुत है कि कोई भी काम करना हो, चाहे कविता करनी हो या घर का कोई काम करना हो या खाना बनाना हो, उसमें जी जान से जुटती हैं। खाना बनाने का और सबको खिलाने का तो बहुत शौक़ है। कभी तबीयत ख़राब हो तो हम लोग सब कहते हैं कि चलिए आराम से खिचड़ी बन जाए या खाली 2 रोटी या सब्जी में काम चल जाए। तो नहीं, अगर उनको खाना बनाने का है तो सब कुछ बनेगा, सारे व्यंजन बनेंगे। नई नई डिश बना के तैयार करती हैं। और लॉकडाउन में तो हम लोगों ने बहुत सी नई नई डिश खाई हैं। उन्होंने सीख के यूट्यूब से हम सबको खिलाया है। और ये आदत अच्छी है क्योंकि हम लोगों का जो स्वाद भरपूर मिल रहा है। धन्यवाद। अच्छाइयाँ तो बहुत है उनमें, मैं गिना नहीं सकती हूँ उनकी अच्छाइयाँ, क्योंकि उन्होंने जीवन में हमेशा मुझे हर पथ पर मेरे को बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, राजनीति के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो। मुझे उन्होंने हर वक्त साथ दिया है और हर साहित्यिक मीटिंगों में मुझे साथ में ले जाते थे और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि नहीं, तुम लिखो, कोशिश करो। तो इसी वजह से मैं कुछ जो भी लिख पाती हूँ, जो भी, तो ये सब उन्हीं की प्रेरणा से मैं कविता लिख पाती हूँ। और उनमें इतनी अच्छाइयाँ भरी है कि मैं आपको अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। मैं मदन क्षितिज न्यायालय पे दहला कार्यक्रम के लिए आदेशानुसार अपनी जीवन सिंगनी सहधर्मिणी श्रीमती नलिनी पुरोहित की एक अच्छाई पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक अच्छाई क्यों, अनेक अच्छाइयाँ हैं जिनको गिना ही नहीं जा सकता। सबसे बड़ी तो अच्छाई यह है कि वो हमेशा मेरे अनुकूल कार्य करती रही। मेरे कहने में, चाहे जीवन में परिस्थिति में कितने उतार चढ़ाव आए, कभी उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। मैंने 3 कार्यस्थल बदले, लेकिन हमेशा एक आज्ञाकारी सैनिक की तरह से मेरे कहने पे नए स्थान पर रवाना हो गई। वहाँ स्वाभाविक रूप से अनेक कष्ट आए, लेकिन उन सब कष्टों को हंसते हंसते मुझे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया और सब तरह के कष्ट स्वयं सहन करके भी मुझे स्थापित किया। मैं एक बिल्कुल ही
दार्शनिक टाइप का व्यक्ति होकर के अपने में ही मगन रहा और मेरे सभी सामाजिक दायित्व, समाज में कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किस प्रकार से मेल जोल बढ़ाना है, एक तरह से मेरे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरह से जीवन भर काम किया। इसके लिए तो वे बधाई की पात्र है। और इसके साथ साथ ही कई कई क्षेत्रों में और कार्यस्थलों में उनकी वजह से मुझे स्थान मिला, इसकी भी मुझे खुशी है। और यहाँ तक कि जीवन पर्यंत विषम परिस्थितियों में मेरा साथ देने के लिए मैं उनका अति शुक्रगुजार हूँ। और अच्छाइयाँ गिनाने की नहीं होती है, एहसास की होती है। और मैं अपने संपूर्ण परिवेश में, एहसास में आज ये महसूस कर रहा हूँ कि श्रीमती नलिनी पुरोहित की वजह से मेरा जीवन चला है, गौरवान्वित हुआ है और मुझ में आत्मविश्वास और संबल बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से सबसे पहले मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी इस पावन अवसर पर अपने जीवन साथी, अपने वैलेंटाइन के उस सकारात्मक पक्ष को जिससे मैं प्रेरणा लेती रहती हूँ, जिससे मैं सीखती रहती हूँ। यूँ तो हम जब प्रेम में होते हैं या हम किसी के साथ होते हैं तो उनकी हर बात, उनकी हर आदत हमें अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ विशेष बातें मैं आप सबको बताना चाहूँगी कृपाल जी के बारे में। कि किसी भी रिश्ते में रहने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है उस रिश्ते के या उस रिश्ते से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनकी भी भावनाओं को समझना, उनकी स्वतंत्रता को मान देना, उनके जो सपने हैं उनको मान देना। आप यदि कहीं बड़े हैं या आप बराबर के किसी पद पर हैं तो अपने से जुड़े हुए लोगों को, उनके सपनों को सम्मान देना आजकल बहुत कम ऐसा देखा जाता है, ऐसा कम मिलता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सबसे पहले जिस बात ने प्रेरित किया वो है कि हाँ, आपका जीवन, आपके सपने, आपका हुनर आपका अपना है और आप किसी भी तरह से यदि उसके प्रति कुछ करना चाहती हैं, वो कविता का क्षेत्र हो, वो लोगों से मिलकर सामाजिक जो हमारे दायित्व हैं उनको, उनके निर्वहन के लिए यदि मुझे मिलने वाली स्वतंत्रता हो तो उसके लिए कभी किसी भी प्रकार का व्यवधान तो दूर की बात है, बल्कि जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है, जो मेरा आधार है, वो उनका साथ है, वो उनका होना है। और विशेष रूप से आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में भी कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ों में, ऐसी बहुत सारे व्यवधानों और अवरोधों के सामने भी जो मेरा सबसे बड़ा सहारा है, जो मेरा मान है, वो मेरे पतिदेव हैं, मेरे वैलेंटाइन हैं, मेरे जीवन साथी हैं। तो हाँ, मैं आपसे सीखती हूँ कि हम किस प्रकार से अपने से जुड़े हुए लोगों के सपनों को हमें सम्मान देना चाहिए, किस प्रकार बड़ों के सामने हमें अधिकारों से पूर्व कर्तव्य, बराबर वालों के साथ में उनके सपनों को अपना मान के उन्हें राह दिखाना, और छोटों के साथ में जो किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र से लेके घर तक किस प्रकार से हम उनका सहयोग कर सकते हैं, यह भावना रखना। तो यह आपकी सबसे अच्छी, सबसे सकारात्मक पहलू है जो मेरे मन को भाता है, जिससे मैं सीखती हूँ। तो हाँ कृपाल जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये जो पर्व है, ये जो प्रेम का पर्व है, और अधिक प्रेम लेकर आए आपके जीवन में, इसी शुभकामना के साथ सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं कृपाल त्रिपाठी। जैसा कि नहले पे दहला कार्यक्रम के लिए मुझे आदेशित किया गया कि अपनी श्रीमती के एक अच्छाई आप बताइए, तो मेरी पत्नी पल्लवी त्रिपाठी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच घुल मिल जाती हैं, बहुत आसानी से दोस्त बना लेती हैं। ये उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, उनकी बहुत बड़ी खूबी है। और हाँ, ये अलग बात है कि अपनी महिला मित्रों से मेरा परिचय थोड़ा कम करवाती हैं, लेकिन अब ये उनकी एक बहुत बड़ी अच्छाई है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने साल साथ साथ में रहते हुए हम घर गृहस्थी की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अपने मन की वो बात जो सबसे पहले कहनी चाहिए वो कह ही नहीं पाते। आज आप सब ने अपने अपने मन की बात कही कि हम जीवन साथी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है।
लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बुरी लगती हैं, और बुरी बात भी तो हम कभी भी नहीं कहते हैं। अगर कहते भी हैं तो बहुत शिकायती अंदाज में कहते हैं। लेकिन आज आपको ये बताना है कि कौन सी बात सबसे बुरी लगती है। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका। बहुत मन से बताइए, बड़े सच्चाई के साथ बताइए कि अपने जीवन साथी की कौन सी बात सबसे बुरी लगती है। मैं इंदुराज निगम गुरुग्राम से, मेरे पति श्री राजेंद्र निगम राज साहब की एक बुरी आदत के बारे में कीर्ति जी ने कहा है बताने को, तो मैं बताती हूँ। उनको कपड़े खरीदने का बहुत शौक है, सभी के और अपने भी। शर्टें भी बहुत खरीदते हैं, जब जाएंगे तो शर्ट खरीद लेंगे। और लेकिन मुझे बुरी आदत क्या लगती है कि वो पैंट जब भी खरीदते हैं वो मतलब हमेशा नहीं लेकिन अक्सर वो ब्लैक कलर की पैंट खरीद लाते हैं। और ब्लैक कलर की यानी कितनी स्टफ में पैंट, जब भी मैं कहूँगी अरे आपने फिर ब्लैक खरीद ली, अरे इसका स्टफ दूसरा है। और इस तरह से करके कम से कम नहीं तो 15-16 इकट्ठी हो गई हैं पैंटें। तो मुझे एक बुरी आदत लगती है कि ब्लैक पैंट बहुत खरीदते हैं। मैं राजेंद्र निगम राज गुरुग्राम से अपनी पत्नी इंदुराज निगम जी की एक बुरी आदत बताने को कहा गया है। देखिए 100 अच्छी आदत तो बता सकते हैं, लेकिन बुरी आदत बताने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं हिम्मत कर रहा हूँ। जैसा मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, बिस्तर छोड़ा नहीं जाता। और इंदू जी को क्या है, सुबह जितनी जल्दी उठ सकें उठ जाती हैं, और उठने के साथ ही काम शुरू हो जाता है, किचन का भी और भी घरेलू काम। तो फिर उसके बाद तो नींद मुझे भी नहीं आती है। फिर सोचे चलो दोपहर में सो जाएंगे इसी बहाने। दोपहर को फिर उनका दोपहर को भी वो सोती नहीं है, कुछ ना कुछ काम, चाहे सिलाई का ले लें चाहे बिनाई का ले लें, कुछ ना कुछ काम घर का वो शुरू कर देती हैं। और वो जब काम चलता है तो सोना कहाँ संभव है। इसी तरह ज़िंदगी बसर की जा रही है। चलिए, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, इसी के साथ ज़िंदगी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार, जोधपुर से मैं नलिनी पुरोहित। जैसा कि आदेश हुआ है कि अपने पतिदेव की कोई कमी बताएं, तो मेरे पतिदेव में एक कमी है कि अगर कहीं बाहर जाना है साथ में दोनों को, तो वो मुझे बहुत वेट कराते हैं। मैं करीब आधा घंटा पहले तैयार हो जाती हूँ। नियमित समय के अनुसार जाना है तो अपने को जिस समय निकलना होता है उसी समय में, समय के हिसाब से मैं तैयार हो जाती हूँ, मगर वो काफ़ी लेट करते हैं। और ये मुझे बहुत अखरता है उस टाइम कि चलो ना लेट हो रहे हैं अपन, चलो ना लेट हो रहे हैं। मगर वो क्या है कि अपने आराम से तैयार होते हैं, आराम से निकलते हैं। बस ये एक कमी है जो मुझे अच्छी नहीं लगती उनकी। मैं मदन क्षितिज कवि जोधपुर से मेरे श्रीमती जी नलिनी जी पुरोहित के विषय में कमी तो क्या कहें, एक मामूली सी भर्ती के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे श्रीमती जी की ये कमी ही गिनी जाएगी कि वे हमेशा मेरे लिए अपना नुकसान सहन करती, चाहे खाना खाना हो या कोई भी परचेजिंग भी करनी हो, किसी तरह की कोई बात हो, वो हमेशा अपने को माइनस रख करके मेरे लिए चिंता करती है। और मेरे लिए ही मतलब वस्त्र कपड़े भी सिलवाएगी तो मेरे लिए, कोई सामान भी घर में लाना है तो मेरे लिए, जबकि मैं उनको बार बार कहता हूँ कि भाई अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। और खाना खाने में तो चूँकि मुझे ध्यान रहता ही नहीं है, मैं कितना ही खाना खा जाता हूँ। और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लॉइन शेयर, जब भी खाना बनता है वो मैं बहुत ही ज़्यादा खा लेता हूँ। पीछे उनके बचता है कि नहीं बचता है मैंने कभी परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की, बल्कि जो है उसमें संतोष किया। ये एक कमी अवश्य है। आज के ज़माने में सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए और उनको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। नकारात्मक पक्ष थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि एक व्यवहारिक बात ये भी है कि कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हम सब में हैं, कुछ सही कुछ गलत हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। लेकिन फिर भी चूँकि डॉक्टर कीर्ति काले जी का आदेश है कि हमें वो भी आप सबके साथ साझा करना है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पेशे से और एकेडमिक्स से
इंजीनियर हैं हमारे जो जीवन साथी हैं कृपाल त्रिपाठी जी। तो जिस प्रकार से मैथ में, गणित में 1 + 1 2 होता है, लेकिन प्रेम में 1 + 1 1 ही रहता है। तो जीवन की जो गाड़ी है वो हमेशा लॉजिकल नहीं हो सकती, उसमें हमें बहुत बार प्रैक्टिकल होना पड़ता है, उसमें हमें बहुत बार इमोशनल होना पड़ता है। सिर्फ लॉजिकल रह के जीवन की गाड़ी नहीं चलती। तो कभी कभी जो हमारे लाइफ में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं उनसे बचने के लिए हमें लॉजिक का जो पोर्शन है उसे थोड़ा कम करना चाहिए और इमोशनल, प्रैक्टिकल, सिचुएशनल ज़्यादा होना पड़ता है। तो वहाँ पे शायद आप कभी कभी थोड़ा कच्चे पड़ जाते हैं। तो इसके अलावा मैं ऐसा कोई भी नकारात्मक पक्ष नहीं कह सकती। और हाँ, हद से ज़्यादा ईमानदारी भी आज के समय में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो थोड़ा सा लोगों को उनके व्यवहार से परखना सीखिए, और कम से कम खुद के बचाव के लिए। तो बस यही है कि जीवन के बहुत सारे रंग हैं और इस रंगों में आप भरपूर मेरा सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। ये साथ बनाए रखें, और बाकी तो हम हैं ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं कृपाल त्रिपाठी एक बार पुनः, जैसा कि मुझे नहले पे दहला कार्यक्रम के लिए आदेशित किया कि अपनी श्रीमती का एक नकारात्मक बुराई भी आप बताइए। ठीक है, देखिए वैसे तो शास्त्रों में लिखा गया है कि पत्नी की सार्वजनिक बुराई करने वाला इसी जन्म में, उसी जन्म में नरक का भोगी होता है। तो अब बस कीर्ति दीदी के आदेश पर मैं उस नरक के भोगने की और अग्रसर हूँ। तो वैसे तो मेरी पत्नी में लाखों बुराइयाँ, मतलब कोई बुराई नहीं है, परंतु ये कहूँ तो बहुत काम करवाती है। कई बार क्या कहते हैं, कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ता है। वैसे मेरे जैसे आप लोगों के साथ भी कई लोगों के साथ हो गया, बस ज़्यादा नहीं बुलवाइएगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जब भी जाते हैं काले रंग की पैंट लेकर आते हैं निगम जी, और मदन क्षितिज जी लेट करा देते हैं बाहर जाने के लिए, और कृपाल त्रिपाठी ने कहा है कि बहुत घुल मिल जाती हैं और बहुत सारी शिकायतें हो जाती हैं। तो अच्छी बात है कि मैंने एक ही शिकायत पूछी, नहीं तो पूरा लंबा पिटारा खुल जाता शिकायतों का। लेकिन इन शिकायतों के बीच में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा अपनत्व है, बहुत 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 सारा प्रेम है। तो इन शिकायतों को भी संभाल कर रखिए और इन अच्छी बातों को भी बहुत दिल के अंदर संभाल कर रखिएगा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो इसी वक्त को एक दूसरे के साथ बांटते हुए, अपनी खुशी भी अपने दुख भी एक दूसरे के साथ बांटते हुए पूरे जीवन को वसंत के रूप में मनाएं, पूरे जीवन को वैलेंटाइन के रूप में मनाएं, पूरे जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाएं। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का यही उद्देश्य है कि सब लोग प्रसन्न रहें, सब सुखी रहें, सब रचनात्मक रहें, सभी सृजनशील रहें। हमारे मंच के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की पूरी टीम लगी रहती है कि आपके बीच में अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हम लोग लेकर आएं। आपने हमारा साथ दिया और पूरे सप्ताह भर हमने इस वसंत उत्सव को, इस वैलेंटाइन वीक को मनाया। आज आपसे विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा है, कभी भी आपसे विदा लेने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि आपके साथ रहें, आपकी बातें सुने, कुछ मैं अपनी बात कहूँ, लेकिन फिर भी घड़ी इशारा करती है तो विदा लेना पड़ती है। और लेकिन फिर भी एक वादा करके जाती हूँ कि जल्दी से जल्दी किसी नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए मुझे यानी डॉक्टर कीर्ति काले को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।